शांति। बाबा हमेशा एक गीत का वर्णन करते हैं जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। दिए को आंधी तूफान ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उस दिए का साथी स्वयं भगवान था। इसलिए आखिर में आंधी और तूफान तो भाग खड़े हुए और दिया जलता ही रहा। तो वो किसकी यादगार है? हम बच्चों की यादगार है कि चाहे माया के कितनी भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, चाहे कितना भी विकराल स्वरूप परिस्थिति का आ जाए, वो चाहे व्यक्ति के रूप में हो, चाहे वातावरण के रूप में हो, चाहे प्रकृति के रूप में हो, किसी वैभव के रूप में हो, ये सब माया के विकराल स्वरूप है। लेकिन जिन्होंने भगवान को अपना साथी बनाया है, वो इन परिस्थितियों में हिलते नहीं हैं, डावाडोल नहीं होते, भटक नहीं जाते, क्योंकि भगवान उनका मार्गदर्शक बनता है। आज भी बाबा ने मुरली में बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि भगवान आपका गाइड बना इस समय स्वर्ग के द्वार तक ले जाने के लिए, गेटवे टू हेवन। ये उन दिनों की बात है जब मुंबई में एग्जीबिशन बहुत बड़े रूप से लगाई थी जहांगीर आर्ट गैलरी में, और बाबा से पूछा गया कि बाबा इसका नाम क्या दे एग्जीबिशन का। तो कई नाम चुने गए, लेकिन गेटवे टू हेवन ये शब्द बाबा को बहुत पसंद आया। तो गेटवे टू पैराडाइज इस नाम से आखिर ये एग्जीबिशन का नाम रखा गया, और उसमें बहुत बड़ा चित्र चक्र का लगाया गया था, जिसमें दिखाया था कि कैसे अब भगवान सतयुग के द्वार खोल रहा है। तो सृष्टि चक्र का बड़ा चित्र था। मुझे याद है, मैं उस समय मुंबई में ही रहती थी। मुंबई 1966 या 65 की बात होगी। तो बाबा गाइड बनकर आया है मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाने के लिए, और वही सच्चा साथी है। दुनिया में वैसे भी मानते हैं कि भगवान ही अंतिम साथी है और सभी आधार धीरे धीरे करके छूट जाएंगे और अंत में केवल एक भगवान ही सहारा बनना है, साथी बनना है। लेकिन हम कहते हैं वो अंतिम सहारा नहीं है, अंतिम साथी नहीं है, पर वो अनादि अविनाशी साथी है। आदि में भी है, मध्य में भी है और अंत में भी है, केवल अंत का नहीं है। दुनिया में तो भगवान को अंतिम साथी, अंतिम सहारा मानते हैं। जब मरने की घड़ी आती है तब कहते हैं भगवान को याद करो, क्योंकि अभी भगवान के पास जाना है। तो भगवान को याद करना तब है जब जाना है भगवान के पास। लेकिन भगवान को यहाँ भी अपना साथी बनाकर रखना है, ये कभी नहीं सोचा। बस जाना है उनके पास, इसलिए उसी को ही अभी साथी बनाओ, उनको ही याद करो।
तो पहले तो कई प्रकार के सहारे याद आते हैं। माँ बाप भी एक सहारा बनता है, बच्चे भी सहारे बनते हैं, एक लाठी भी सहारा बनती है, न जाने क्या क्या सहारे हम पकड़ते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि ये सब सहारे छूट रहे हैं, छूट रहे हैं, छूट रहे हैं, तो कहेंगे हे भगवान, अब आप ही हमारे सहारा हो, आप ही हमें मदद करो। तो बाबा कहते हैं उनको अंतिम सहारा क्यों बनाते हो, इतना समय तो वेस्ट हुआ ना। अनेक सहारे आपने ढूंढे, अनेक सहारे पकड़े और धीरे धीरे एक एक सहारा छूटता गया। क्योंकि जिन सहारों को पकड़ा वो तो है ही विनाशी। चाहे व्यक्ति का सहारा पकड़ा तो वो भी विनाशी है, आज वो साथ देगा, कल अगर चला गया इस संसार से तो गया वो साथी। आज कोई वस्तु का सहारा पकड़ा, कल वो वस्तु भी टूट गई, फूट गई, गुम हो गई, चोरी हो गई, क्या नहीं आजकल हो रहा है, कोई ठिकाना नहीं है किसी भी चीज का। तो वो सहारा जिसको हमने समझा कि ये धन हमको अंत में बहुत सहारा देगा, पर चोर आकर के लूट गए, डाकू आकर के डाका डाल गए, आग ने जला दिया, गवर्नमेंट ने रेड कर दिया, या भूकंप ने खत्म कर दिया, तो गया वो सहारा। तो हमने क्या समझ लिया कि जब ये सब सहारे छूटे तब ही अंत में भगवान का सहारा बनता है। लेकिन बाबा कहते ये सब सहारे सहारे है ही नहीं, ये तो सब विनाशी चीजें हैं, और विनाशी को सहारा बनाया तो आखिर वो दुख देगा ही। और सहारा बनाते भी हैं तो भी उस समय भी कितना डर रहता है, पता नहीं ये सहारा साथ चलेगा या नहीं चलेगा, साथ देगा नहीं देगा। इसलिए जब हम राजयोग सिखाते हैं किसी को तो हम कहते हैं राजयोग माना क्या, राजयोग माना परमात्मा की याद। अब इसमें कई प्रकार की याद बताते हैं। एक याद है जो आप करते हैं, क्योंकि याद माना साथ, तो एक याद है जो आप करते हैं। किसी व्यक्ति को आप याद करते हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, और अनायास वो व्यक्ति पहुंच जाता है और हम कहते अरे आप आ गए, अच्छा हुआ आप आ गए, अभी हम आपको याद ही कर रहे थे। यानी आपके बारे में हम सोच रहे थे, जैसे कि वो साथी था और आपको याद ही कर रहे थे, अच्छा हुआ आप आ गए। तो तुरंत वो क्या कहेगा सुनने के बाद, वो कहेगा क्यों याद कर रहे थे, क्या काम था मेरे में जो आप मुझे याद कर रहे थे। तो हम कह देंगे भाई ये काम था वो काम था, तो हमने सोचा आप ही ये काम कर सकते हो, आप ही हमको मदद कर सकते हो, इसलिए आपको याद कर रहे थे। तो ये तो स्वार्थ की याद हो गई। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ उस व्यक्ति को याद किया जाता है कि ये मुझे मदद करेगा। तो दुनिया में भी भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति में कितना स्वार्थ रहता है कि भगवान हमको ये देगा वो देगा, ये मदद करेगा। फिर चाहे वस्तु मांगते हैं, चाहे वैभव मांगते हैं, कोई संतान मांगते हैं, कोई क्या मांगते हैं, क्या क्या मांगते रहते हैं भगवान से। लेकिन फिर कई बार अनुभव होता है कि मांगा तो बहुत कुछ, लेकिन भगवान ने तो दिया ही नहीं। तो फिर भगवान का के आगे प्रलोभन रखते हैं, हे भगवान तुम ये मुझे दोगे ना तो मैं इतना भोग लगा दूंगा। कल भी बाबा ने मुरली में कहा, कल या परसों, कि भोग लगा दूंगा, आप हमको ये पास कर देंगे तो हम भोग लगा देंगे इतना का। लेकिन चलो पास कर दिया तो भोग लगाया हमने,
और नहीं पास किया तो भोग भी नहीं लगाएंगे। आरती तो करते हैं कि ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन भोग लगाएंगे तब जब आप हमको पास कर देंगे और फिर कहेंगे ये तन मन धन तेरा, वो भगवान का ही है, तो तुम क्या भोग लगाओगे 100 रुपए का, 200 500 का, वो धन भी तो भगवान का ही है। और नहीं पास किया तो भोग नहीं लगाएंगे, तो भगवान का ही तो धन था और उसको लगाया नहीं। तो ये स्वार्थ का ही सारा खेल है। या तो फिर भगवान को धमकी भी देंगे, भगवान देखना तुमने मेरा ये काम नहीं किया ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगा, अपनी जान दे दूंगा। ये काशी करवट इसलिए तो खाते थे, जो बाबा काशी करवट का वर्णन करते हैं, तो तलवार रहती थी, भगवान मुझे दर्शन दे दो, दर्शन दो, दर्शन दो, नहीं तो मैं अपना सिर काटता हूँ। अब दर्शन नहीं दिया तो सिर काट दिया, तो कई बार काटने से पहले वो दर्शन हो जाता था। या चलो काट भी दिया तो बाबा कहते उस समय सारे जो भी पाप किए वो सब वो पूरे हो जाते हैं, लेकिन फिर जन्म तो वहीं लेना है, कहाँ जाएगी आत्मा, कोई परम धाम तो जाएगी नहीं। लेकिन धमकी देते हैं भगवान को, या तो वो प्यार से कहेंगे भोग लगाएंगे, या भगवान ये तुम मुझे दोगे तो मैं ये दूंगा, तो जैसे सौदा करने की कोशिश करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये कोई याद थोड़ी है, ये तो स्वार्थ है। तो एक है याद करना किसी स्वार्थ के कारण, और दूसरा होता है याद आना। कई बार हम कहते हैं आज फलाने की हमको बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है, आज वो व्यक्ति बहुत याद आ रहा है मुझे। तो याद किसकी आती कब है, जब वो कोई प्यार होता है, कोई स्नेह होता है, तो उसकी याद आती है और ऐसे लगता है जैसे वो मेरे साथ है, क्योंकि वो स्नेह है। स्वार्थ में भी साथ अनुभव होता है, हाँ भगवान मेरे साथ है, ये मुझे मदद करेगा। और स्नेह में भी साथ का अनुभव होता है, जिससे प्यार होता है, ऐसे लगता है जैसे वो मेरे साथ है। तो उसकी महिमा करेंगे, जहाँ भी जाएंगे, जिसके आगे भी जाएंगे उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि उससे प्यार है और लगता है जैसे वो मेरे साथ है। तो भगवान की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, गायन करते हैं या कृति कीर्तन गाते हैं, ये सब भगवान के साथ का अनुभव करते हैं और यही महसूस करते हैं कि हाँ भगवान हमको देता है, प्यार है ईश्वर से, अंदर में विश्वास है कि भगवान ही तो देता है हमें। लेकिन उसमें भी हम देखते हैं दुनिया में भी ये प्यार के कारण किसी को याद करते हैं, परंतु दुनिया में जो प्यार किसी से करते हैं या उसके कारण उनकी याद आती है, उसमें भी अंत में तो दुख ही मिलता है। जैसे भगवान की याद में भी अगर स्वार्थ है तो अंत में दुख ही मिलता है, इसी प्रकार मनुष्य की याद में भी अगर चलो स्वार्थ नहीं है, प्यार है, केवल उनकी महिमा है, उनकी अच्छाई हम देख रहे हैं जिससे प्यार उत्पन्न होता है। लेकिन अगर किसी से उसका वर्णन किया कि फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सबके आगे उनकी तारीफ करेंगे, लेकिन कोई ऐसा निकल आएगा जो कहेगा क्या इतनी तारीफ करते हो, मुझे पता है वो कैसा है, आपको तो लगता है वो बहुत अच्छा है लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है, उसके अंदर ये कमी है, ये अवगुण है, ये बुराई है। अब आप सोच में पड़ जाएंगे, अब मैं तो इसको इतना अच्छा समझ रहा था, वो तो ऐसा भी है क्या। तो थोड़ा जो प्यार के कारण उसकी याद आप उसकी याद आती थी, अब थोड़ी सी याद हट गई, क्योंकि उसका अवगुण भी आप नोट करने लगेंगे कि हाँ फलाना तो ऐसा भी है। तो याद तो करेंगे, याद आएगी भी, लेकिन उसमें थोड़ा दुख भी भर जाएगा, क्योंकि उसका अवगुण भी दिखाई देगा। और तीसरी प्रकार की याद जो इंसान की होती है, उसमें याद सताती है, हम उसको भूलना चाहते हैं
लेकिन वो याद भूलती नहीं है, क्योंकि इतना प्यारा था पर संसार से चला गया। आखिर इंसान तो विनाशी है, संबंध भी विनाशी है, उनका सहारा भी विनाशी है, और वो संसार से चला गया और उसको हम भूल ही नहीं पाते हैं। हर वक्त उनकी याद में रहते हैं और सताती है उनकी याद। लोग हमको कहेंगे भाई अभी याद मत करो, उसकी याद नहीं आनी चाहिए तुमको, क्योंकि वो तो अभी वापस नहीं आएगा। तो लोग कहेंगे कि अब उनको भूल जाओ, मत याद करो। तो आप कहेंगे कैसे भूलूं, भूलता ही नहीं है, यानी उनकी याद सताती है। तो अब जिनको हम याद करते हैं या याद आती है, पर यहाँ तो याद भूलती नहीं, वो सताती है। तो बाबा कहते हैं ये तीनों प्रकार की यादें आखिर में दुख देगी, पर परमात्मा की सच्ची याद हमें कभी दुख नहीं दे सकती है, क्योंकि एक तो वो अविनाशी है और ये कभी नहीं होगा कि परमात्मा हमें धोखा देगा। ये कभी नहीं होगा कि परमात्मा हमें दुख देगा। तो न दुख देगा, न धोखा देगा, न हमें छोड़ेगा, न हमसे अलग होगा। इसलिए तो देखो भक्ति मार्ग में सर्वव्यापी की भावना सबके अंदर बिठा दी, क्योंकि सर्वव्यापी है तो मन अलग है ही नहीं। तेरे में, मेरे में, सब जगह, कण कण में, तो मानो सदा ही साथ है। लेकिन सर्वव्यापी कह करके परमात्मा की ग्लानि किस लिए, किस प्रकार से की? क्योंकि समझ लिया सब भगवान के रूप है, तो वही दुख देता, वही सब कुछ करता, सब कुछ वही है। तो बाबा कहते नहीं, मैं तो दुख नहीं देता हूँ, मैं तो सुख का रास्ता बताता हूँ, मैं तो आता ही एक बार हूँ कल्प के अंत में। इसलिए बाबा हमें वो अनुभव कराते हैं जिसमें अगर हमने बाबा को अपना सच्चा साथी माना तो जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा, कभी भी अशांति नहीं होगी, कभी भी हम अपने आप को अकेला नहीं महसूस करेंगे, कभी भी हम ये नहीं महसूस करेंगे कि साथ बाबा ने छोड़ दिया। इंसान तो साथ छोड़ देगा, धोखा देगा, उसकी अपनी क्षमता है, अपनी कैपेसिटी है मदद करने की। हर वक्त हर कोई नहीं मदद कर सकता, लेकिन परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, और उस सर्वशक्तिमान को ही हमने अपना बना लिया तो मानो खान की चाबी मिल गई हमको, और आदि से अंत तक वही है। तो बाबा ही हमारा सच्चा सहारा बन जाता है, वही सच्चा साथी बन जाता है। इसीलिए सब संबंध एक के साथ ही हम जब जोड़ते हैं तो दूसरा कोई संबंध याद ही नहीं आता। तो इसलिए उस याद को हम कौन सी याद कहेंगे जिसमें साथ कभी छूटता ही नहीं, न आती है याद, न करते हैं, न सताती है। लेकिन ये चौथी प्रकार की याद जिसको बाबा कहते हैं समाने वाली याद, समाने वाली याद, समाना, उसमें खो जाना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लॉस्ट इन लव। वैसे भी कोई व्यक्ति का किसी से प्यार होता है, कहते हैं ये तो उसका पागल हो गया, उसका दीवाना हो गया, उसमें खो गया है, लॉस्ट इन लव। लेकिन दुनिया में जब प्यार की बात करते हैं तो उसमें एक और शब्द भी यूज करते हैं, फॉल इन लव। हाँ, उसके प्यार में गिर गया, उसके प्यार में गिरा। तो दुनिया के लोगों के प्यार में तो हम और ही नीचे गिरते हैं, क्योंकि दिल क्या देते हैं, दर्द ही लेते हैं, खुशी सुख क्या लेते हैं, दुख ही लेते हैं। इसीलिए उस प्यार में तो कोई सच्चा सुख समाया हुआ नहीं है।
पर बाबा के प्यार में, बाबा की याद में आत्मा को कैसे सदा सुख अनुभव होता है? क्योंकि मान लीजिए अगर हम उनको याद करते भी हैं, पर अंतर में पूरा विश्वास है कि हमने अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो बाबा 10 कदम आगे बढ़कर हमारे सामने जरूर आएंगे। कोई संकोच नहीं। दुनिया में हम संकोच करते हैं, पता नहीं मदद करेगा नहीं करेगा, पता नहीं, हम उसको याद तो कर रहे हैं, उसको बुला तो रहे हैं, पर पता नहीं वो करेगा या नहीं करेगा, तो संकोच रहता है। भगवान के लिए हम ये कभी नहीं कहेंगे पता नहीं मदद करेगा या नहीं करेगा, उनके लिए तो गारंटी है। लेकिन वो गारंटी का आधार क्या है? जो बाबा कहते तुम एक कदम आगे आओगे तो मैं 10 कदम आगे आऊंगा, तो मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारे पाप कर्मों से तुझे मुक्त कर दूंगा। कंडीशन रखता है। हम एक कदम भी आगे नहीं जाते, कुछ हिम्मत ही नहीं रखते, तो फिर समझते भगवान मदद करे। हिम्मत तो हमको अपनी रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि मदद का आधार ही है हिम्मत। और कई बार बाबा कहते हैं मुझे यूज करो, बच्चों को मुझे यूज करना आता नहीं है, खुद ही करते हैं, तो हिम्मत तो बहुत अच्छी दिखाते हैं, पर मदद भी मुझे बाबा से मिलनी है ये सोचते ही नहीं है, तो बाबा की याद तो रहती ही नहीं है। बाबा की याद तब रहे जब हम अंदर में ये सोचे, हिम्मत हम रखें, बाबा 100 कदम, 1000 कदम, पदम गुना कदम हमें मदद करेगा, पर पहला कदम हमारा। कई लोग भगवान पर इतना अंधविश्वास रख देते हैं जो समझते हैं भगवान हिम्मत भी देगा और मदद भी करेगा, क्योंकि हिम्मत भी नहीं है हमारे पास। अब ये तो कर्मों की गुह्य गति है। एक बीज डालो तो सही, तभी तो धरती देगी। बिना एक बीज डाले आपको धरती 1000 बीज कैसे देगी? हम एक बीज डालते हैं और कितने फल निकलते हैं, उस समय थोड़ी पता चलता है कितने फल निकलेंगे। हमने तो एक ही बीज डाला, फल तो अनगिनत मिल जाते हैं। एक फल काटो, उसमें कितने बीज हैं वो तो गिनती कर सकते हैं। हमारी हिम्मत कितनी गुना है वो तो हम गिनती कर सकते हैं, लेकिन एक बीज से फल कितने निकलेंगे वो थोड़ी गिनती होंगी पहले से ही बीज डालते वक्त। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे एक कदम तो आगे बढ़ाओ। आपके आगे भी देखो कितनी विघ्न आए होंगे यहाँ आने के लिए, लेकिन आपने हिम्मत नहीं छोड़ी, तो देखो बाबा ने रास्ता साफ कर लिया और आप यहाँ पहुँच गए। कई ऐसे होंगे अपना अनुभव सुनाते, कितने विघ्न आए हमारे सामने यहाँ आने से पहले, लेकिन हमने अंदर में संकल्प किया मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो मुझे जाना ये संकल्प हिम्मत का रखा, मदद मिलती गई और रास्ता साफ होता गया। ये बाबा की मदद थी। लेकिन पहला कदम तो हमको अपना हिम्मत का तो रखना होगा। तो बाबा की याद में ही हिम्मत है। हम ये बाबा को याद करते हैं, उस याद में हमारी मन की शक्ति इतनी जमा हो जाती है, जिस जमा शक्ति के आधार से हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, और उसमें बाबा की याद समाई हुई होती है, तो मदद भी समाई हुई होती है। और हम यही कहते पता नहीं कैसे हो गया, हाँ ये तो बाबा की मदद थी। कई अभिमानवश सोचते अरे ये तो मैंने किया, लेकिन जिन्होंने सचमुच बाबा को याद किया होगा सच्ची दिल से, सच्चे प्रेम से, वो तो कहेंगे ये तो मेरा तो कुछ भी नहीं था, ये सब बाबा की मदद थी। बड़े नम्र हो जाएंगे, और कोई तो अभिमानी हो जाएंगे, बाबा की मदद मिली तो भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो बाबा तो मुस्कुराते हैं कि बच्चा देखो कितना नादान है, उसको पता नहीं कि कितनी मदद बाबा ने की, एक कदम हिम्मत का आगे रखा, पर बाद में भूल गया। फिर बाद में याद आता है कि अरे ये तो बाबा की मदद थी। तो बाबा कहते हैं याद करो नहीं, याद आए नहीं, सताने का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि बाबा को अपने से अलग हम करें ही क्यों? जो याद सताए, बाबा आप कहाँ चले गए, बाबा आपको मैं ढूंढ रही हूँ, कहाँ मैं ढूंढूं, कहाँ मिलेंगे? बाबा कहते हैं मैं तो आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ।
इसीलिए बाबा ने एक मुरली में बहुत सुंदर कहा था, बाबा ही चाबी है, सब सारी खान की चाबी, सब खजानों की चाबी। कोई भी खजाना चाहिए गुणों का, शक्तियों का, बस बाबा कहा वो चाबी लग गई, और खजानों की चाबी लगते ही सारे खजाने आपके हो गए। अलग अलग एक एक खजाना मांगने की जरूरत नहीं है। भक्ति में तो अलग अलग खजाने मांगते हैं। हे भगवान शांति दो, शक्ति दो, दया करो, रहम करो, मेहरबानी आपकी, माफ करो, न जाने एक एक चीज मांगते रहते हैं। या तो वस्तु मांगेंगे, या तो गुण मांगेंगे, या तो माफी मांग लेंगे। बस मांगना ही है, यही समझते हैं। अभी याद में समा गए तो मांगने की तो बात ही नहीं, सारी खान ही हमारी हो गई। बस चाबी लगाने की देर है। अब वो चाबी कैसे लगाएंगे? अंदर में इतना प्यार हो बाबा के लिए। कैसे प्यार बढ़ेगा दुनिया में, भक्ति में? कैसे हम भगवान से प्यार अपना जताते हैं? महिमा गाकर। ये स्तुति, कीर्तन, ये सब क्या है? ईश्वर की महिमा है। परंतु अंतर क्या पड़ जाता है? स्तुति करते करते कुछ मांग लेते हैं। अब मांग लिया तो जैसे अमृत में एक बूंद जहर की पड़ गई, मांग लिया तो वो तो खाली हो गया। या जहर की पड़ गई या सुराख हो गया तो खाली हो गया। जहर की पड़ गई, अमृत खत्म हो गया, वो तो जहर बन गया। और बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो मांगते मांगते तो भिखारी बनते आए। अभी बाबा कहते हैं मैं तो ज्ञान रत्नों की खान आपको देता हूं, ये रतन है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि जो कुछ मैं देता हूं ये 4 मुख्य सब्जेक्ट्स है, इस पर पूरा अटेंशन दो तो आप पास विद ऑनर बन जाएंगे, लक्ष्मी नारायण समान बन जाएंगे, विष्णु समान बन जाएंगे। ये 4 अलंकार, शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये 4 हमारे सब्जेक्ट्स है। ये चारों हमें ही संपूर्ण रूप से धारण करने हैं, और ये बाबा ही तो दे रहा है। और बाबा ने कहा कि ये पढ़ाई अंत तक रहेगी, अंत में बाबा साथ ले जाएंगे। अभी तो पढ़ा रहा है, अभी तो पढ़ाई चल रही है। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं कि बाबा ये पहले क्यों नहीं बताया? पहले तो जो मुरलियां देखेंगे ना, शुरू शुरू की मुरलियां, उसमें बाबा ने ज्योति बिंदु स्वरूप शिव बाबा ये कभी नहीं कहा। ज्योतिर्लिंगम, ज्योतिर्लिंगम, जो पुराने चित्र है त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का, जो पुराने पुराने, उन सब में ज्योतिर्लिंगम शिव भगवानोवाच लिखा हुआ है, ज्योतिर्लिंगम। तो बाबा ने जब ज्योति बिंदु कहना शुरू किया तो बच्चों ने बाबा से पूछा, बाबा ये पहले क्यों नहीं कहा? अभी 1963-64 में बाबा ने ज्योति स्वरूप कहना शुरू किया, पहले ज्योतिर्लिंगम कहते थे। वही मुरलियां हमारे पास है, पहले की तो मुरलियां भी नहीं है, क्योंकि बाबा कहते थे कि बच्चे इतना कागज रख के क्या करोगे? हाँ? बाबा तो सागर है, वो तो सागर तो बरसता ही रहेगा, बरसता अभी भी बरस रहा है। परंतु उस समय के मुरलियों में बाबा ज्योतिर्लिंगम कहते थे। तो फिर जब बाबा से पूछा गया, बाबा आपने ज्योति बिंदु कह दिया, तो बाबा ने कहा ज्योतिर्बिंदु पहले से कहते तो बच्चे समझते ही नहीं, क्योंकि ज्योतिर्लिंगम को याद करने का अभ्यास है। भक्ति में भी लिंग को ही याद करते हैं, तो लिंग को याद करना माना हुआ अंगुष्ठाकार रूप, तो अंगुष्ठाकार आत्मा, अंगुष्ठाकार चलो शिव को भी उस रूप से याद करते थे। फिर बाबा ने जैसे ज्योति बिंदु कहा तो बुद्धि उस बिंदु में चली गई। बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ। बाबा 3 बिंदु की महिमा गाने लगे। तो जैसे जैसे बाबा ने ये रिफाइननेस लाई तो बच्चों की बुद्धि भी और भी रिफाइन होती गई, होती गई, होती गई, और ज्ञान में अब बच्चे इतने प्रवीण हो गए हैं कि कोई भी ज्ञान की पॉइंट का अर्थ क्या है वो बच्चे दे सकते हैं, क्योंकि इतना बाबा ने विस्तार कर दिया है।
पर विस्तार के साथ फिर बाबा सार भी कहते हैं, क्योंकि अंत में तो सार ही काम आना है। जब बाबा के साथ जाएंगे तो अंत में ये सार ही काम आएगा, विस्तार तो काम नहीं आएगा। पढ़ाई चाहे कितनी भी लंबी चौड़ी पढ़े, लेकिन एग्जामिनेशन में तो वो जो क्वेश्चंस आएंगे वो तो सार के ही क्वेश्चंस होंगे। इतना किताबें भरी हुई वो थोड़ी एग्जामिनेशन में सारी लिखनी होती है। तो इसीलिए वो सारी काम आता है और वो ही फिर आगे प्रैक्टिकल जीवन में काम आता है, विस्तार तो काम आता ही नहीं है। तो अभी कैसे शिव बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा सच्चा साथी बनता हूं, मैं संगम पर ही आता हूं और मैं आकर के ये आपसे वायदा करता हूं कि बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूं, तुमको बीच में छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो जब बाबा साकार में ये कहते थे बच्चे मैं आपके साथ हूँ, साथ में ले जाएंगे, तो कई बच्चे सोचते थे कि ब्रह्मा बाबा अंत तक साथ में रहेगा साकारी शरीर रूप में। कई बच्चे ऐसे सोचते थे। तो जब बाबा अव्यक्त हुए तो कई लोगों के मन में आए बाबा तो चले गए, बाबा ने कहा मैं तो अंत तक साथ रहूंगा, लेकिन कौन अंत तक किस रूप में ये नहीं समझा। क्योंकि बाबा ये भी मुरली में कहते थे बच्चे ये शरीर तो विनाशी है, विनाशी शरीर का तो सदा साथ मिलता नहीं है, अंत में तो हाँ 5 तत्वों में तो वापस जाएगा ये शरीर जहाँ से ये शरीर आया है। और ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार होता था। ब्रह्मा बाबा को भी गुलजार दादी ने सबसे पहले आके यही बताया, बाबा आपका सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। तो बाबा को ये विश्वास हो गया कि मैं फरिश्ता बनने वाला हूँ। तो बाबा ने भी अवश्य ये कहा बच्चे ये शरीर तो छूट जाएगा, ये थोड़ी कोई सदा साथ है, लेकिन बाबा तुम्हारे साथ है, अव्यक्त बाप दादा तुम्हारे साथ है, शिव बाबा और अव्यक्त ब्रह्मा तुम्हारे साथ है, वतन में तुम्हारे साथ हैं और वतन से सब साथ में जाएंगे। अभी तक परम धाम के गेट खुले नहीं हैं। गाइड तो शिव बाबा बनना है, ब्रह्मा बाबा उनके साथ है क्योंकि बाप समान हो गए। पर बाप समान होकर भी ब्रह्मा बाबा परम धाम में तो नहीं गए हैं, वतन में हमारा इंतजार कर रहे हैं। तभी तो ये अव्यक्त मुरलियां हमें मिलती रहती है। भले अव्यक्त मुरलियों का भी स्वरूप बदलता जा रहा है, क्योंकि बाबा ने बहुत पढ़ा दिया, बहुत कुछ दे दिया है। मानो 1969 से लेकर अव्यक्त मुरलियां हम सुन रहे हैं। 2015 हो गया, मानो 69 से लेकर 2015 46 साल, 47वां साल मानो शुरू। इतने सालों से बाबा ने अव्यक्त रूप से पढ़ाई हमें पढ़ाई है। बाबा कब तक इंतजार करेंगे? अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं, पर बच्चों को सजाते भी रहते हैं। फिर बाबा कई बार कहते बाबा ने तो अब बहुत कुछ सुना दिया, अब जो सुनाया है उसको प्रैक्टिकल में धारण करना है, क्योंकि अंतिम पेपर जो आएगा वो तो 1 सेकंड का ही आएगा, क्योंकि धीरे धीरे सार रूप में जाना है। सार रूप, विस्तार बहुत हो गया, बच्चे विस्तार में बहुत जाते हैं और सार को भूल जाते हैं। अंत का पेपर जो बाबा हमें बार बार ताकीद करते रहते हैं, वो अंत का पेपर तो 1 सेकंड का ही होगा। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, वही सच्चा साथी है, वही सच्चा सहारा है। अंत में उनकी ही याद आए और कोई भी देहधारी की याद न आए, लेकिन उसका आधार है बहुत काल का अभ्यास। क्योंकि जब अचानक होगा और हम रेडी नहीं हैं और अब बहुत काल का अभ्यास नहीं है तो फेल हो जाएंगे उस परीक्षा में। इसीलिए बाबा अचानक भी कहते हैं और एवर रेडी भी कहते हैं और फिर साथ में कहते हैं बहुत काल का अभ्यास, क्योंकि वो बहुत काल का अभ्यास ही अंत की परीक्षा होगी। 1 सेकंड में
केवल बाबा ही सच्चा साथी है और कोई नहीं, और मैं आत्मा उनके साथ ही जा रही हूँ। ये अंत के पेपर में हम पास होंगे इसी स्थिति में। अगर और कोई भी देहधारी साथी बनाया या उनको सहारा बनाया, वो आत्मा की इतनी बड़ी कमजोरी बन जाएगी जो अंत में वही याद आएगी, बाबा का साथ छूट जाएगा। बाबा कई बार कहते, बाबा की याद एक वो जैसे पारा होता है ना, मर्क्यूरी पारा होता है, वो उसको पकड़ने की आप कोशिश करो, पकड़ ही नहीं पाएंगे। वो न सॉलिड है न लिक्विड है, वो दोनों का मिक्सचर है। तो पारा होता है, इसको नहीं पकड़, जैसे पकड़ेंगे फिसल जाएगा, हिलता भी रहेगा, वो स्थिर भी नहीं है, पकड़ भी नहीं सकेंगे। तो बाबा की याद उस पारे की तरह है, मर्क्यूरी की तरह है। वो खिसक जाती है, पर वो खिसकना बंद तब होगा जब उसको सदा का साथी बनाएंगे। अगर और सहारे ऐड किए तो बाबा खिसक जाएगा। अगर और किसी को बीच में लाया तो बाबा हट जाएगा, और वो सहारे तो अंत में धोखा ही देंगे। पर ये सहारा तब सच्चा सहारा बन सकेगा जब और कोई की याद न हो। बाबा ने कल के वरदान में बहुत सुंदर बात कही कि और आपके सहयोगी जरूर हैं। कई कहते हैं कि अगर उनको साथी नहीं बनाएंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे, साथी बनेंगे तो सहयोगी बनेंगे। तो बाबा ने कहा सहयोगी और साथी में बड़ा अंतर है। सहयोग लेना देना ये तो कॉमन बात है, आप सहयोग दोगे तो वो आपको सहयोग देंगे। पर सहयोग देना लेना का मतलब नहीं है कि वो आपके साथी है। सहयोगी से भी प्यार होता है, पर वो साथी नहीं है। साथी माना जो जिनके सिवाय हम रह नहीं सकते, साथी माना जो हर वक्त मेरे साथ है। सहयोगी तो कभी है कभी नहीं है, और दुनिया के लोग तो आज है कल नहीं रहेंगे। चाहे कोई कन्या शादी करके जाए, जो पति बहुत उसको अच्छा मिले, बहुत प्यार दे, पर ससुराल में जब आ गई, चलो पति सदा तो साथ फिर भी नहीं देगा। अब उसको दफ्तर में जाना है, उसको बिजनेस में जाना है, तो पत्नी तो घर में अकेली, कहाँ सदा साथी हुआ, अकेली है। फिर वो योग क्या हुआ, वियोगी होगा। हाँ, मेरा पति पता नहीं कहाँ गया, पता नहीं कहाँ गया। तो कई बार बताते हैं कि राधा और मीरा दोनों में अंतर क्या था। वो गीत है ना, राधा के प्यार और मीरा के प्यार में अंतर क्या था। राधा थी प्रेम दीवानी और मीरा थी दर्द दीवानी। वो प्रेम दीवानी थी क्योंकि बहुत प्यार था कृष्ण के साथ, लेकिन उस प्यार में वो समझती थी कि कृष्ण मुझे छोड़ के न जाए। अगर कृष्ण किसी गोपी के साथ है तो उसको ईर्ष्या होती थी, ये गोपी के साथ क्यों है, मेरे साथ क्यों नहीं है। तो किसके साथ भी, किसके पास भी जाएगा तो राधे को ईर्ष्या होती थी। और मीरा तो बस भक्तिन थी, दासी कहलाती थी और सदा कृष्ण का साक्षात्कार करती रहती थी, लेकिन दर्द दीवानी थी। दर्द ही दर्द में ही वो, क्योंकि दुख भी बहुत था उसको, बहुत विघ्न आए, पर उसने उस विघ्नों की परवाह नहीं की। कृष्ण को ही अपना साथी बनाया, उसी का ही दर्शन करती रहती थी, लेकिन दासी के रूप में, सेविका के रूप में। और राधा तो साथी रूप में थी, फिर भी वियोगी थी। और ये साथी होते हुए भी वियोगी, मानो वो दर्द दीवानी, वो प्रेम दीवानी, भटकती रहती थी, कहाँ है मेरा कृष्ण, कहाँ है, कहाँ है। तो दोनों का ही प्यार कहेंगे वो अधूरा ही था, क्योंकि ईर्ष्या करने वाली और वो दर्द के मारी उसको याद करे। पर बाबा तो हमें कहते हैं न तुमको मीरा की तरह बनना, न कृष्ण की तरह बनना है, न राधे की तरह बनना है। ईर्ष्या भी नहीं रखनी है, क्योंकि सारी गोपिकाएं एक ही शिव बाबा की, सब आशिक है, एक ही माशूक है। तो एक ही माशूक के सारे आशिक हैं, तो क्या एक दो से ईर्ष्या करते हैं क्या कि तुम शिव बाबा
आपको प्यार करती हो और मैं नहीं कर पाती हूँ। नहीं, तुम भी जितना प्यार करो, लूटना चाहो शिव बाबा से उतना लूटो प्यार, और हम भी जितना लूटना चाहें लूट सकते हैं। माशूक दोनों का एक ही है, सबका एक ही है, सब एक से ही अपना संबंध जोड़ रहे हैं। लेकिन वंडरफुल तो बात ये है कि हर एक समझता है कि मेरा शिव बाबा है। कोई नहीं कहेगा तेरा शिव बाबा है, तो शिव बाबा कितनों का है। पर हम ये क्यों कहें नहीं तेरा है, मैं कहूंगी मेरा है, आप कहेंगे मेरा, आप कहेंगे मेरा है, क्योंकि वो सबका है। पर आपस में कोई ईर्ष्या नहीं है क्या? ईर्ष्या? बाबा को साथी बनाया, उसने भी साथी उनको ही बनाया, तो उनसे आपको ईर्ष्या होगी क्या कि उसने क्यों साथी बनाया, वो तो मेरा ही साथी है। लेकिन जितने उनको साथी बनाएंगे हर एक को महसूस होगा बाबा मेरा साथी है, क्योंकि सर्वशक्तिवान है। उस सर्वशक्तिवान की हद तो है ही नहीं। पर उन्होंने फिर श्री कृष्ण का दिखा दिया है कि हर गोपी के साथ कृष्ण, हर गोपी के साथ कृष्ण। राधा भी समझती है मैं कृष्ण के साथ हूँ, बंधु फिर देखती है कि हर गोपी के साथ भी श्री कृष्ण है। अब ये तो उस साकारी श्री कृष्ण की तो बात नहीं होगी ना, वो तो एक ही जगह होगा। लेकिन ये संगम की बात है, जबकि शिव बाबा हमारे सच्चे साथी बनते हैं। तो सच्चे साथी बनना माना साथ खाना, साथ पीना, साथ रहना, साथ सोना, साथ जागना, साथ चलना, सब कुछ साथ। जो बाबा कहते हैं हम उनको अलग करें ही क्यों। लेकिन ऐसा वंडरफुल साथी है, कैसा वंडरफुल, जो हर संबंध का साथ निभा सकता है। क्योंकि उस एक में ही हम सब कुछ देखते हैं, उस बिंदु में सिंधु को देखते हैं। पर हम भी बिंदु बन करके उस सिंधु में समा जाते हैं। कितने बिंदु है, सब उस सिंधु में समा सकते हैं। इसीलिए बिंदु बन के सिंधु में समाना, ये है सबसे ऊंचे से ऊंची याद, जिसमें हम अपने आप को अलग करें ही क्यों। इसलिए बाबा कई बार शब्द यूज करते हैं, कंपनी नहीं लेकिन कंबाइंड। कंपनी माना साथ, पर साथ है तो चलो थोड़ा दूर भी हो सकता है, पर कंबाइंड माना उसमें समाया हुआ, उसमें खोया हुआ, उसमें इतना साथ में है जो अलग हो ही नहीं सकता है। पर लोगों ने उसको उस भक्ति रूप में समझ लिया सर्वव्यापी है, और सर्वव्यापी समझ करके बाप की ग्लानि कर दी कि सब कुछ वही करता है। बाबा ने तो कल तक कह दिया कि मैं तो थॉट रीडर, मैं तो जानी जाननहार भी नहीं हूं। क्या मतलब है इसका कि थॉट रीडर के रूप में सब कुछ जानने वाला। बाबा कहते मैं ज्ञान का सागर जरूर हूं, पर आपके मन में क्या चल रहा है ये मैं इस समय नहीं सोच रहा हूं। क्योंकि समझो आपके मन में क्या सोच रहे हैं और मैं जान जाती हूँ, और मैं कहती हूँ कि आप ये सोच रहे हैं, उस समय आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। सोच को बदलने में कितनी देर लगती है? आप कहेंगे नहीं मैं तो ये नहीं सोच रही थी। और बाबा कहते अगर मैं केवल सबका सोच ही पढ़ने वाला बन जाऊं तो हाँ, सारे सबके अंदर में दुनिया में तो विकारी सोच ही है, और क्या सोच है। तो सबके विकारी सोच ही मैं अंदर लेता रहूंगा तो मेरे अंदर भी सारे वही सोच आ जाएंगे। तो मैं क्यों ये देखूं कि क्या कोई सोच रहा है, अभी तो इस समय सब पतित ही है। तो मैं उस हिसाब से कोई ये नहीं हो कि मैं जानी जाननहार हूं। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो मैं सोच रहा हूँ, वो मैं सुन रहा हूँ, वो मैं देख रहा हूँ। और फिर बाबा दूसरी तरफ ये भी कहते हैं, हाँ बच्चों के फाइल आते हैं सूक्ष्म वतन में, बाबा रेडियो भी सुनते हैं बच्चों के उलहनों के, जो बाबा को सुनाते हैं बच्चे का वो आवाज रेडियो के रूप में पहुंचता है। बाबा टीवी में भी देखते रहते हैं। यानी ऑल माइटी अथॉरिटी है, वो ऑल माइटी अथॉरिटी की शक्ति बहुत बेअंत है, ये छोटी छोटी बातों में नहीं है। हाँ, वो एक मिसाल देते हैं ना, एक व्यक्ति था, उसने ये दावा किया कि मैं क्या आपके पास से मैं बता सकता हूँ। तो दूसरे व्यक्ति ने उसको चैलेंज किया
क्या चैलेंज किया? एक छोटा सा पक्षी लिया और वो पक्षी जिंदा था और अपनी मुट्ठी में पकड़ भर लिया। अब उसने पूछा उस व्यक्ति से जिसने कहा मैं बता सकता हूँ, कि उसने कहा मेरे हाथ में क्या है? तो कहा पक्षी है। फिर कहा कि मरा हुआ है या जिंदा है? परंतु अगर वो कहता मरा हुआ है मान लो, तो वो तो जिंदा था अंदर, तो वो हाथ खोल देता तो पक्षी उड़ जाता। तो बताया जरूर पक्षी है, लेकिन मरा हुआ है या जिंदा है? तो अगर वो कहता था जिंदा है तो उसको कुचल देता उसी समय और मर जाता। अगर वो कहता मरा हुआ है, वो जिंदा था तो उसको उड़ा सकता था। वो जवाब का इंतजार कर रहा था कि ये क्या बोलेगा तो मैं इसको अपोजिट कर लूंगा, तो ये कैसे सिद्ध करेगा कि मैं बता सकता हूँ। अब तो इसीलिए उसने कहा कि ये तो आपके ऊपर है, आप उसको मरा हुआ बनाओ या जिंदा रखो। वो जवाब उसने ऐसे ही दे दिया, यानी आपके ऊपर है। इसलिए उसने भी साफ जवाब दे दिया, क्योंकि आखिर तो वो क्या अंदर में करेगा वो तो वही जाने। तो इसलिए भगवान ये सब नहीं करता, ये काम उनका नहीं है। पर हाँ, ज्ञान का सागर जरूर है और बाबा ने हमको आप समान बनाया है। जितने भी बाबा के गुण हैं सब में बाबा ने आप समान बना दिया है। इसीलिए हम ये कभी नहीं कह सकेंगे कि बाबा ज्ञान का सागर है, मैं नहीं हूँ, मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूँ, मैं मास्टर शांति का सागर बन गया। बाप समान बना दिया हमको। तो इस संगम पर हम जब बाप समान यहाँ बनते हैं, तो बाप समान माना सदा साथ, सदा ही साथ उनके समान, क्योंकि साथ जो होगा उसका रंग तो चढ़ेगा ना। तो साथ दे करके बाबा ने हमको अपने समान बना दिया। लेकिन बस थोड़ी हद तो रखेगा, क्योंकि आत्मा कोई परमात्मा तो नहीं बनती। तो इसलिए थोड़ी हद तो रखता है कि बच्चे आप तो चक्र में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। बस मैं तो संगम पर ही आता हूँ और मैं वो कार्य करता हूँ जो और कोई नहीं कर सकता, पतितों को पावन बनाने का, घर ले जाने का। ये ईश्वर का कार्य है। तो अब बाबा सच्चा गाइड बन करके आया है और हमें उस स्वर्ग के द्वार तक ले जा रहा है, मुक्ति, जीवन मुक्ति दे रहा है। हाँ, बाबा कहता है स्वर्ग के द्वार के अंदर मैं प्रवेश नहीं करूंगा, वो तो श्री कृष्ण की आत्मा प्रवेश करेगी। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण, उनके साथ आप जाओगे, मैं स्वर्ग में नहीं आऊंगा। आज बाबा ने कितनी सुंदर बात सुनाई कि स्वर्ग का द्वार खोलता तो मैं हूं, खोलता मैं हूं, लेकिन एंट्री कृष्ण को मिलती है, मैं एंटर नहीं करता हूँ। हाँ, मैं बाहर ही खड़ा रहता हूँ। परम धाम में ले जाता हूँ, वो एंटर करता हूँ, तुमको साथ ले जाता हूँ, बस स्वर्ग का द्वार खोल करके तुमको भेज देता हूँ। लेकिन कैसी विचित्र बात, जो स्वर्ग का द्वार खोलता है उसका नाम न डाल करके जो स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करता है उसका नाम डाल दिया गीता के अंदर, तो अंतर गुड़ोला कर दिया। तो इसीलिए बाबा इस समय आए हैं हम बच्चों को गाइड बन करके घर ले जाने। तो घर जाना है, नई दुनिया में आना है, उसके लिए बाबा कहते हैं मुझे सच्चा साथी बनाओ, क्योंकि मैं ही ले जाऊंगा। तो ये केवल अंतिम सहारा नहीं है, सच्चा सहारा है और एक ही सहारा है। कई बार हम माताओं से पूछते हैं कि माताएं आपको कितने बच्चे हैं, तो बताती है 3 लौकिक 1 पारलौकिक, शिव बाबा। लेकिन शिव बाबा जो पारलौकिक बच्चा बताती है उसको लास्ट में ले जाती है और 3 लौकिक वो पहले बताती, 3 लौकिक और 1 पारलौकिक। पर होना क्या चाहिए, शिव बाबा लास्ट में या शिव बाबा पहला? हाँ, लास्ट में बना लिया तो लौकिक जो बच्चे होंगे वो शिव बाबा जैसे थोड़ी बनेंगे। अगर पहला बनाया शिव बाबा को तो वो लौकिक भी शिव बाबा जैसे ही बन जाएंगे क्योंकि कार्बन कॉपी बन जाएगी ना, फोटो कॉपी बन जाएगी। आपकी जो पहली कॉपी होगी वही वैसे ही फोटो कॉपी बनेगी।
तो पहली कॉपी आपके लौकिक बच्चे, फिर बाबा को आप फोटोकॉपी लास्ट में ले जाते हो, तो फोटोकॉपी वो फिर पहले बच्चों की तरह बना देंगे, तो वो फिर बच्चे कैसे सुधरेंगे। लेकिन पहला बच्चा शिव बाबा को बनाओ, तो देखो लौकिक बच्चे भी बाप समान बन जाएंगे। ये युक्ति है। और उसके लिए क्या करना होगा, बाबा को सच्चा साथी बनाना होगा। तो बाप भी वही, माँ भी वही, बेटा भी वही, पतियों का पति भी वही, सब संबंध भी वही, सखा भी वही, तो सबसे पहले नंबर में वही आएगा ना। अगर पहला नंबर नहीं बनाया, लास्ट में बनाया, तो बाकी सब जगह ले लेंगे, तो बाबा को तो जगह ही नहीं मिलेगी। फिर वो सच्चा सहारा कैसे बनेगा। अगर बाबा को पहला सहारा बनाया, तो भले वो सहारे आपके छूट भी जाएंगे, क्योंकि वो तो परमानेंट नहीं है, वो छूट भी जाएंगे, लेकिन आपका सहारा कभी नहीं छूटेगा। बाबा विश्वास दिलाते, बच्चे मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। गुरु गुसाई भी भले वायदा करते हैं कि हम आपको मोक्ष दिलाएंगे, कोई नहीं दिलाएगा। वो खुद भी मोक्ष में कहाँ जाते हैं, उनको तो पुनर्जन्म लेना है। इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे ही सच्चा सहारा बनाओ, केवल अंतिम सहारा समझ करके सहारा नहीं बनाओ। पहला भी है, आदि भी है, मध्य भी है, अंत भी है। कुछ भी हो जाए, बाबा ये पहले शब्द निकलना चाहिए। और किसी की याद आई, माना उनको सहारा बनाया, और किसी को भी याद किया, माना उनको सहारा बनाया, और किसी की याद सताई, माना उनको सहारा बनाया। और बाबा में लीन हो गए तो और कोई न आएगी याद, न सताएगी, न करेंगे आप। वो पीछे पीछे आएंगे, वो भी उसी सहारे के पीछे पीछे आएंगे, और आप आगे आगे होंगे उस सच्चे सहारे के साथ। तो ये मंजूर है ना कि बाबा को ही सच्चा साथी बनाना है और कोई नहीं। इसीलिए गीत गाओ, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। हमारी नलिनी दीदी बहुत प्यार से गाती है ये गीत, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। उस पर एक गीत भी बना हुआ है, बहुत सुंदर गीत है। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे, भाई अगर वो गीत बजा सको, शिव बाबा मेरा एक दूसरा न कोई, तो फिर बहुत अच्छा होगा। सभी अपने अंदर ही अंदर मन में ये गीत गाते रहना, और सारा दिन यही धुन लगी रहे, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। कुछ भी बात सामने आए तो एक बल एक भरोसा, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो सच्ची मीरा बन सकेंगी, सच्ची राधा बन सकेंगी, सच्ची योगी बन सकेंगे, क्योंकि एक के सिवाय और कोई भी आपकी बुद्धि में नहीं रहेगा। वही सच्चा माशूक बन करके उनके ही प्यार में हम खोए रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।